बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर हमारे पास 2 है, जिसके अंदर हम पंजाब पुलिस में एज ए जूनियर क्लर्क की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट्स का लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन किया सिलेबस का। आज के लेक्चर आप लोगों के लिए 110% इंशाल्लाह मुफीद है। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास BCD। तो B स्टैंड फॉर होता है बाइनरी के, C स्टैंड फॉर होता है कोडेड के, D स्टैंड फॉर होता है डेसिमल। कोड हैज़ हाउ मेनी बिट्स। तो इसके अंदर BCD के अंदर टोटल कितने बिट्स होते हैं? तो इसके अंदर टोटल 4 बिट्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं जो कि पंजाब पुलिस के अंदर एज ए जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए 2023 के अंदर पेपर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की जो ताज़ा पानी की झील है वो कौन सी है? तो उसको मंचर झील कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 100%। इस बात की श्योरिटी है इंशाल्लाह कि जो टेस्ट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो टेस्ट की तैयारी आपको करवाएंगे, आपका टेस्ट उसी में से बनकर आएगा। ठीक है। और स्टूडेंट बात टाइम ऐसा होते हैं ना, जो हमारे स्टूडेंट हमारे पास तैयारी करने के लिए आते हैं, मैम ने ये मोस्टली ऑब्जर्व किया है, पहले दिन जो है अगर फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं ना, पहले दिन उसमें से 100 के 100 उनमें से तकरीबन 80 से 85 स्टूडेंट उनमें से एक्टिव होते हैं। दूसरे दिन तकरीबन उनमें से 70 होते हैं। तीसरे दिन उनमें 50 होते हैं। ऐसे करते करते जब एक आध वीक गुजर जाते हैं ना, उसके बाद हमारे पास जो पढ़ने वाले मेन स्टूडेंट वो 10 से 15 स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, जो डेली का काम करते हैं और उन्हीं स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाती है। सो ये चीज़ लाजमी है, ये चीज़ 100% आप लोग दिया करें। अगर आप लोग किसी भी काम को स्टार्ट करें ना, फिर अपना 110% देकर स्टार्ट से लेकर आखिर तक आप लोगों ने उसके ऊपर एफर्ट्स करनी है और इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट भी क्लियर होगा और आप लोगों की सिलेक्शन भी होगी। अदरवाइज आप लोगों ने वैसे बस अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, शॉर्टकट की टू मूव कर्सर वन वर्ड राइट। मतलब कि जो शॉर्टकट की कौन सी हम यूज़ करेंगे कर्सर को जो मूव जो है राइट करवाने के लिए? कंट्रोल प्लस राइट एरो वाले जो ऑप्शन होते हैं उसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते वीडियो को लाइक करने के। सो वीडियो को लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वंस इन ए ब्लू मून इज़ वेरी रेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं इंशाल्लाह। वेरी इजी एंड सिंपल वे के अंदर आपको समझाएंगे। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए टाइम टेबल ए कोच वाज ड्यू टू लीव ए स्टेशन 22:55। ठीक है, मतलब कि 22 ये 24 हार का जो हमारे पास होता है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों की बात करें कि 24 घंटों में जो टाइम था हमारे पास 22:55 था। अराइव एट द डेजिनेशन एट 6:05 एट द नेक्स्ट डे द टाइम टेकन फॉर द जर्नी। मतलब कि एक जो ट्रेन हमारे पास, एक ट्रेन ने जो अपना सफ़र शुरू किया है वो 22:55 के ऊपर सफ़र शुरू किया है और दूसरे दिन 6:05 के ऊपर वो जाकर पहुंची है। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा है? तो टोटल टाइम हमारे पास लग गया 7 घंटे और 10 मिनट। किस तरह? सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर ये जो 22 है 22:55 है, तो 22:55 के अंदर कितने ऐड करें? हमारे पास 24 हो जाएंगे। सबसे पहले इस 55 के अंदर 5 ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएंगे 23। 23 के बाद कितने ऐड करेंगे? 24 हो जाएगा, 1 घंटा ऐड करेंगे। मतलब कि 1 घंटा और 5 मिनट ऐड किया हमने, तो हमारे पास टाइम क्या हो गया? 24 घंटे हो गए। ठीक है, मतलब कि 1 घंटा 5 मिनट हमारे पास ये वाले आ गए। 1 घंटा 5 मिनट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइम है वो 6 घंटे 5 मिनट ये हैं। 1 घंटा और 5 मिनट हमारे पास ये आ चुके हैं और 6 घंटे और 5 मिनट हमारे पास ये आ चुके हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 6 और 1 ये हमारे पास हॉर्स होंगे, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास मिनट होंगे। ठीक है, 6 और 1 7 घंटे हो गए, 5 और 5 10, यहाँ पर 10 क्या होंगे? मिनट हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 7 घंटे और 10 मिनट हमारे पास क्या हुआ है? टाइम लगा है। ठीक है, जो टोटल टाइम लगा है अराइव होने तक, मतलब पहुँचने तक, वो 7 घंटे और 10 मिनट लगे हैं टोटल। ठीक है, 6 घंटे 5 मिनट हमारे पास नेक्स्ट डे का टाइम था, 22:55 पे उस दिन से रवाना हुई थी। ठीक है, मतलब 1 घंटे 5 मिनट उसी दिन वाला टाइम था, बाकी 6 घंटे 5 मिनट नेक्स्ट डे वाला दिन था। टोटल मिलाकर 7 घंटे 10 मिनट लगे हैं बस को पहुँचते, ट्रेन को पहुँचते हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 54 इज़ ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम्स ऑफ ए सर्टन नंबर दैट्स द रिजल्ट इज़ 36, फाइंड द नंबर।
ज़रा क्वेश्चन को मैंने आराम से इसलिए पढ़ा है तो आप लोगों ने ज़रा क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये बात कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 54 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम, मतलब कि ये जो 54 उसको 3 टाइम -3 टाइम का मतलब ये कि 3x कर देंगे। इसको किस में से सब्सट्रैक्ट किया? 54 को किया, किस में से? 3 टाइम में से। 54 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 टाइम में से, ये हमने 3 टाइम लिख लिया। ओके, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर जो सारे के सारे डेटा दिए हुए, ठीक है, हमने ये 36 लिख लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? अब हमें इस बात का पता है जो एक्स वाली वैल्यू है उनको अलग कर लेंगे और जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर अलग में इसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 3x हमारे पास इधर आ चुकी है, बाकी दूसरी साइड हमारे पास क्या वैल्यू 36 यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे पास -54 और दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा? +54 हो जाएगा, ठीक है। हमें इस बात का पता है जब एक साइड माइनस होता है दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास पीछे 3x यही बच गया, बाकी इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जमा कर देंगे। 36 और 54 को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर ये हमें इस बात का पता है कि हमने सिर्फ x की हमें वैल्यू रिक्वायर है। इसको डिवाइड करने के लिए इधर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 3 को इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, पीछे हमारे पास बचेगा x। तो यहाँ पर इसको इस 3 को इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास बचेगा 30। मतलब कि x की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? हमारे पास 30 बनकर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच डायलिसिस डेट यूजेज ए स्पेशल फिल्टर टू क्लीन द ब्लड। कौन सा हमारे पास जो है वो डायलिसिस है जो कि खून को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, साफ़ करने के लिए या उसको साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, तो हमारे उसको कहा जाता है हेमोडायलिसिस, ठीक है। हेमो का मतलब होता है खून, तो उसको डायलिसिस करना हेमोडायलिसिस, वो हमारे पास सिंपल कहलाएगा, जो खून को क्या करता है? साफ़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज वायसराय एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। दूसरी जंग अजीम के टाइम जो है वो वायसराय कौन था? तो दूसरी जंग अजीम के टाइम लॉर्ड लिंटन गो हमारे पास जो है ये उस वक्त के वायसराय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ल्ड वार जो है फर्स्ट के रिलेटेड या सेकंड के रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी से आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था, हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसस इन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि बर सगीर के अंदर जिस वक्त सबसे पहले टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम जो है सेंसस, मतलब कि ये मरदमशुमारी के टाइम कौन जो है वो उस टाइम का वायसराय था, ठीक है। जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मतलब कि बर सगीर के अंदर जिस वक्त मरदमशुमारी की गई तो उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड मोयो। लॉर्ड मोयो इज़ द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मोयो उस वक्त कौन था? वायसराय था जिस वक्त उधर मरदमशुमारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंसस इन पाकिस्तान कंडक्टेड आफ्टर एवरी, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी कितने अरसे के बाद होती है? हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर लेंथ, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ उसकी 2250 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पोलियो इज़ काज्ड बाई, तो पोलियो किस वजह से फैलता है? तो पोलियो जो है वो एक वायरस की वजह से क्या होता है? काज्ड होता है, ठीक है, इसका बायस बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ इनपुट डिवाइस। तो आप लोगों को यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, तो यहाँ पर हमने जो आप लोगों को करेक्ट आंसर है जस्ट वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो स्कैनर हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ किंग, जिस वक्त अकबर बादशाह बना तो उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 13 साल थी, ठीक है, ओनली 13 ईयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नॉर्मल पीएच ऑफ मिल्क, दूध का जो है वो नॉर्मल पीएच कौन सा होता है? दूध का नॉर्मल पीएच 6.7 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूप एंड डिटर्जेंट यूज टू क्लीन डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स, मतलब कि सूप और जो डिटर्जेंट्स, हम साबुन और जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े होते हैं उनके अंदर से जितनी भी क्लीनिंग के लिए ना, सफाई के लिए उनके अंदर जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो मतलब किस तरह साफ़ होता है या किस बेस के ऊपर काम करते हैं? तो वो लोअरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन के ऊपर वो क्या करता है? काम करता है, या जो कपड़ों की सफाई होती है वो इस बेस के ऊपर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लाहौर का जोग्राफिया, ये मतलब ये वाली बुक जो है किसने लिखी? तो लाहौर का जोग्राफिया ये पतरस बुखारी ने लिखी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फेमस प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, यानी क्यूबा का जो फेमस प्रेसिडेंट उनका क्या नाम है? फाइडल कैस्ट्रो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ, जो अलेक्जेंडर था
वो कौन से जो है वो कंट्री का जो कौन से मुल्क का जो है बादशाह था, तो वो मेसोपोटामिया का बादशाह था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डेट, यानी जो दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी डेट क्या थी, वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक कंटिन्यू रही थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच डिवाइस आर यूज टू बैकअप, कौन सी डिवाइस इनमें से जो है वो बैकअप के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर फ्लॉपी भी यूज़ होती है, हार्ड डिस्क भी, CD भी। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था डिलीट फाइल्स गो टू, यानी जिन फाइल्स को हम डिलीट करते हैं वो कहाँ पर जाती हैं, तो वो रिसाइकल बिन के अंदर जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टू पोक नोज, तो इसका मतलब है टू गेट इन्वॉल्व। ओके, यानी कि वो वहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू ज्वाइन टू क्लासेज, मतलब कि जो दो सेंटेंस होते हैं या दो क्लासेज होती हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जो दो क्या करता है, फ्रेज़ को आपस में जोड़कर हमें कंप्लीट सेंटेंस बना कर देता है, या मतलब कि नहीं भी देता बाज़ टाइम, और लेकिन ये होता है कि इसका काम क्या होता है, दो फ्रेज़ को या दो जो है वो सेंटेंस होते हैं या इसके अलावा फ्रेज़ हो गए, सेंटेंस हो गए, क्लासेज हो गए, इनको आपस में क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एंड हो गया, बट हो गया, येट हो गया, नॉट की सारी एग्जांपल हैं कंजक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंडली इज एन, हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ट्रीटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जो पहली जंग अजीम हुई थी तो पहली जंग अजीम के बाद कौन सा मुआहिदा हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, तो वर्साइल के जो उनके दरमियान मुआहिदा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है ए बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग, मतलब एक बैट्समैन है उसने अपनी 12th इनिंग के अंदर मेक ए स्कोर ऑफ 80 रन्स एंड देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज स्कोर बाई 3, मतलब कि एक जो बैट्समैन है उसने अपनी 12th इनिंग के अंदर 80 रन्स बनाए, ठीक है, और उसकी जो इनिंग की एवरेज है वो 3 जो है 3 के साथ उसकी एवरेज क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। व्हाट इज़ द एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग, मतलब 12वीं इनिंग जो है वो उसके बाद उसकी एवरेज क्या होगी, तो उसके बाद उसकी एवरेज 44 होगी। तो किस तरह होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। सबसे पहले लेट द एवरेज आफ्टर 11th इनिंग, मतलब 11वीं इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या है सबसे पहले, ठीक है। 11x करते हैं क्योंकि अभी 12वीं उसकी 11वीं कंप्लीट नहीं हुई, मतलब 11वीं कंटिन्यू है, 12वीं उसके बाद वाली हम देखेंगे सबसे पहले। तो उसकी जो एवरेज है वो हमारे पास क्या बन रही है, 80 बन रही है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर 12th इनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसकी एवरेज क्या बनेगी, क्योंकि हमारे पास उसकी जो टोटल एवरेज इंक्रीज़ हो रही है वो 3 के हिसाब से हो रही है, ठीक है, ओवरऑल में। तो हमारे पास हो जाएगा 11x प्लस 80 हो जाएगा इज इक्वल टू, जिस वक्त 12 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसको इसके साथ 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको बात की समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास 80 वाली है, एक वैल्यू हमारे पास 36 वाली है। इन दोनों वैल्यूज़ को एक साइड लेकर आ जाएंगे और हमारे पास एक 11x है, दूसरा हमारे पास 12x है। इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग लेकर आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास x वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड लेकर आ जाएंगे, और जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ हैं जिनके साथ x y कुछ भी नहीं है उनको हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 80, सॉरी यहाँ पर 80 है और यहाँ पर ये 36 है। जब यहाँ पर ये प्लस 36 है तो दूसरी साइड आ जाएगा क्या हो जाएगा, -36। 80 में से हम 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 44। कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। और दूसरी साइड हमारे पास एक हमारे पास है 12x है, दूसरा हमारे पास क्या है 11x। अब 12x में से हम माइनस 11x निकालेंगे तो हमारे पास ओनली एक x बच जाएगा, एक को नहीं लिखते तो हमारे पास बच जाएगा ओनली x। x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 44 बन जाएगा। अब हम आफ्टर 12th इनिंग, मतलब कि हर इनिंग के बाद उसकी जो एवरेज है वो 3 के हिसाब से क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जब हमारे पास x इज इक्वल टू 44 आ जाएगा तो x की हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, x में 3 इसके अंदर फर्दर वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हर इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या हो रही है, 3 के साथ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, 3 की एवरेज के साथ। 44 ऑलरेडी थे तो 3 इसमें हम और ऐड करेंगे, ओवरऑल मिलाकर 44 और 3 47 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 80% ऑफ 700, मतलब कि 700 का 80% निकालना है। तो जब भी हमने परसेंटेज निकालनी है सिंपल आप लोगों ने काम करना है। सबसे पहले हमने लिखेंगे 80 को यहाँ पर लिखेंगे, बाकी हमारे पास जो नंबर होगा नंबर को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है, जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। बाकी यहाँ पर जो परसेंट है तो परसेंट का ऑलवेज मतलब होता है 100, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 560। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी।
होपफुली इसमें सारी की सारी चीज़ें जो आज के लेक्चर में डिस्कस की आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।